नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर बनाने की सीक्रेट रेसिपी। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान। चलो शुरू करते हैं। तो इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये देखो। हम सॉफ्टवेयर की सीक्रेट रेसिपी से शुरू करेंगे, फिर ब्लूप्रिंट समझेंगे, उसके बाद एक्चुअल बिल्डिंग प्रोसेस, क्वालिटी चेक और आखिर में लॉन्च। ये पूरा रोड मैप है एक आइडिया को रियलिटी बनाने का। हर स्टेप इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल मिस मत कर। ओके, तो सेक्शन 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो शुरुआत का केओस होता है ना, जो कन्फ्यूजन होता है, उसको एक प्रॉपर मास्टर प्लान में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये जो आपकी फेवरेट ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम, ज़ोमैटो, ये सब आखिर बनती कैसे हैं? क्या डेवलपर्स बस लैपटॉप खोलते हैं और डायरेक्ट कोड लिखना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत सॉलिड, वेल डिफाइंड प्रोसेस होता है। क्योंकि अगर बिना किसी प्लान के, बिना स्ट्रक्चर के कोडिंग शुरू कर दी, तो पता है क्या होगा? पूरा प्रोजेक्ट मेसी हो जाएगा, इनएफिशिएंट होगा और आखिर में फेल। ये लिटरली फेलियर की रेसिपी है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यही है वो सीक्रेट रेसिपी, वो मास्टर प्लान जिसे सारी बड़ी बड़ी प्रोफेशनल कंपनीज यूज करती हैं एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अब देखो, SDLC के ना ये 7 स्टेजेस होते हैं। पहले होती है प्लानिंग, फिर रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर का डिजाइन यानी ब्लूप्रिंट बनता है, फिर आती है कोडिंग यानी डेवलपमेंट। कोड बन गया, अब उसको टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग के बाद यूजर्स के लिए डिप्लॉय यानी लॉन्च करेंगे, और लॉन्च के बाद उसको मेंटेन करते रहेंगे। ये एक पूरी जर्नी है आइडिया से प्रोडक्ट तक। ठीक है, समझ आ रहा है? ये जो SDLC का लॉजिक है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये पूरे प्रोसेस की नींव है, फाउंडेशन है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? क्लियर हुआ ना कि हर स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट है? चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, प्लान तो बन गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बनाना क्या है? एग्जैक्टली क्या बनाना है? इसी को कहते हैं रिक्वायरमेंट्स को समझना। देखो, रिक्वायरमेंट्स 2 टाइप की होती हैं। पहली, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ये सीधा सीधा बताती हैं कि सिस्टम क्या करेगा, व्हाट विल इट डू। जैसे यूजर लॉग इन कर पाएगा, यूजर ऑर्डर प्लेस कर पाएगा। ये वो फीचर्स हैं जो यूजर डायरेक्टली यूज करता है। और दूसरी है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ये बताती हैं कि सिस्टम कैसे काम करेगा, हाउ विल इट ऑपरेट। मतलब उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, सिक्योरिटी कितनी टाइट होगी, ऐप की स्पीड कैसी होगी। ये वो चीजें हैं जो दिखती नहीं पर यूजर एक्सपीरियंस को अमेजिंग बनाती हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर है या कंफ्यूज हो? देखो, इसको ऐसे समझो। फंक्शनल रिक्वायरमेंट है सिस्टम का बिहेवियर, नॉन फंक्शनल है सिस्टम की क्वालिटी। फंक्शनल को चेक करना सिंपल है, लॉगिन काम कर रहा है, यस और नो, हो गया। पर नॉन फंक्शनल को ऐसे चेक करते हैं, पेज 2 सेकंड से कम में लोड हो रहा है, एक बेंचमार्क के अगेंस्ट। समझ आ रहा है ना फोकस का डिफरेंस? एक फूड डिलीवरी ऐप का एग्जाम्पल लेते हैं, ज़ोमैटो सोचो। मेन्यू देख पाना और ऑर्डर प्लेस कर पाना, ये हो गई फंक्शनल रिक्वायरमेंट। लेकिन मेन्यू का 1 सेकंड के अंदर लोड हो जाना या एक साथ 50,000 ऑर्डर्स हैंडल कर पाना, ये है नॉन फंक्शनल। ये ऐप की क्वालिटी बताता है। ये एग्जाम्पल क्लियर था? अभी क्या सीखा, समझ आया? ओके, सो रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं। अब आते हैं असली काम पर, एक्चुअल बिल्डिंग प्रोसेस। और यहां हम 2 जबरदस्त चीजों की बात करेंगे, गिट और अजाइल। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो सबसे पहले वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं VCS। ये एक सुपर यूजफुल टूल है जो आपके कोड के हर चेंज का हिसाब रखता है, ताकि अगर आगे जाके कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप आराम से पिछले वर्जन पर जा सको। और इसका किंग कौन है? गिट, दुनिया का सबसे पॉपुलर VCS। गिट को आप सिंपल भाषा में अपने कोड के लिए एक टाइम मशीन समझ लो। सीरियसली, अगर कुछ गलत हो गया तो ये आपको टाइम में पीछे ले जा सकता है, किसी भी पुराने वर्जन पर। एक डेवलपर के लिए इससे बड़ा सेफ्टी नेट नहीं है। अब देखते हैं प्रैक्टिकली ये कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। स्टेप 1 है मॉडिफाई, मतलब आपने अपने प्रोजेक्ट में फाइल्स चेंज की, पहले ये किया, ठीक है। स्टेप 2 है स्टेज, मतलब आप उन चेंजेस को स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हो। सिंपल सोचो, ये एक बॉक्स है
जिसमें आप वही चीजें डाल रहे हो जिनको सेव करना है। स्टेप 3 है कमिट। इससे आप उस बॉक्स को सील करके एक परमानेंट रिकॉर्ड बना देते हो, हमेशा के लिए सेव हो गया। इस स्टेप का पर्पस समझ तो अब आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सीरियसली, एक सिंपल सी टेक्स्ट फाइल बनाओ और ये 3 स्टेप्स फॉलो करो: मॉडिफाई, स्टेज और कमिट। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। चलो पॉज करो, ट्राई करो, फिर आगे बढ़ो। अच्छा, अब आते हैं मेथडोलॉजी पर। पहले चलता था वाटरफॉल मॉडल, एकदम सीधा, लीनियर। सारे रिक्वायरमेंट्स शुरू में फाइनल और प्रोडक्ट आखिर में मिलता था। पर अब चलता है अजाइल। यह है फ्लेक्सिबल, इटरेटिव, हर थोड़े टाइम में एक छोटा वर्किंग पार्ट डिलीवर करता है। आज के फास्ट पेस दुनिया में अजाइल ही किंग है, क्योंकि ये हमें बदलते रिक्वायरमेंट्स के साथ अडेप्ट करने की पावर देता है। माइंड इधर ही है ना? इस फ्लेक्सिबिलिटी का इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है? चलो, कोड तो लिख लिया, पर क्या वो सही है? क्या वो क्वालिटी कोड है? अब हम आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल हिस्से पर, द क्वालिटी चेक पॉइंट। यहां हम देखेंगे कि कोड काम कर रहा है और अच्छे से लिखा गया है। यहां 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ध्यान से सुनना: वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। वेरिफिकेशन का सवाल है, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट? मतलब क्या हम डिजाइन और रूल्स को फॉलो कर रहे हैं? और वैलिडेशन का सवाल है, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट? मतलब क्या हम वही चीज बना रहे हैं जिसकी यूजर को जरूरत है? एक है सही तरीके से बनाना, दूसरा है सही चीज बनाना। सटल बट ह्यूज डिफरेंस। और क्वालिटी चेक करने का एक बेस्ट तरीका है कोड रिव्यू। सिंपल सी चेकलिस्ट है। नंबर 1, फंक्शनैलिटी, कोड अपना काम कर रहा है या नहीं। नंबर 2, रीडेबिलिटी, कोड साफ सुथरा है, समझ आ रहा है। नंबर 3, सिक्योरिटी, कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। और नंबर 4, टेस्ट कवरेज, इस कोड को टेस्ट करने के लिए टेस्ट लिखे गए हैं या नहीं। सिंपल है ना? अब एक सीरियस क्वेश्चन, अगर इंटरव्यू में आपसे ये पूछा गया वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस है, तो क्या आप बता पाओगे? आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? ये कॉन्सेप्ट्स प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं। चलो एक बार फिर ध्यान से देखें। तो अब हमारा सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट रेडी है। फाइनल स्टेज, लॉन्च एंड बियॉन्ड। इसमें 2 चीजें हैं, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। डिप्लॉयमेंट मतलब सॉफ्टवेयर को यूजर्स तक पहुंचाना, यानी लाइव करना। और लॉन्च के बाद काम खत्म नहीं होता, बल्कि मेंटेनेंस शुरू होता है, मतलब बग्स फिक्स करना, नए अपडेट्स देना। ये एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है। तो आज हमने क्या सीखा? क्विक समरी। नंबर 1, SDLC प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनाने का रोड मैप है। नंबर 2, गिट चेंजेस ट्रैक करने के लिए आपका बेस्ट फ्रेंड है। नंबर 3, अजाइल आपको फ्लेक्सिबल बनाता है। और नंबर 4, टेस्टिंग से क्वालिटी आती है। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। आज ही अपना एक गिट रिपोजिटरी बनाओ, स्टार्ट करो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम गिट को और डीप डाइव करेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।